श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय महात्मा विदुर के हस्तिनापुर आगमन और धृतराष्ट्र के वैराग्य की अत्यंत प्रेरक कथा है। तीर्थाटन से लौटने के पश्चात विदुर ने देखा कि उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र अभी भी मोहवश पांडवों के आश्रय में रह रहे हैं। विदुर ने उन्हें अत्यंत कठोर किंतु सत्य वचनों से झकझोरा। उन्होंने धृतराष्ट्र को स्मरण कराया कि जिस भीम ने उनके पुत्रों का वध किया, उन्हीं के दिए हुए टुकड़ों पर पलना एक क्षत्रिय के लिए शोभनीय नहीं है। विदुर ने समझाया कि काल की गति अलंघ्य है और बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो जाने के बाद भी ममता का त्याग ना करना आत्मा के पतन का कारण बनता है। विदुर के मर्म स्पर्शी और ज्ञान युक्त उपदेशों ने धृतराष्ट्र के हृदय की अज्ञानता को काट दिया। वर्षों से सोई हुई विवेक शक्ति जागृत हो उठी और उन्होंने रातों रात अपनी पत्नी गांधारी के साथ चुपचाप राजभवन का त्याग कर दिया। वे उत्तरापथ की ओर हिमालय के वनों में चले गए। जब सुबह महाराज युधिष्ठिर को अपने ताऊ और माता के चले जाने का पता चला, तो वे अत्यंत व्याकुल और शोकाकुल हो गए। उन्हें लगा कि उनके किसी व्यवहार से दुखी होकर ही बड़ों ने घर छोड़ा है। पांडवों के हृदय में अपने बड़ों के प्रति जो श्रद्धा और प्रेम था, वह उनके विलाप में स्पष्ट झलकता है। उसी समय देवर्षि नारद का वहां आगमन हुआ। नारद मुनि ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा कि सारा संसार परमात्मा के अधीन है और जैसे कठपुतलियां सूत्रधार के इशारे पर नाचती हैं, वैसे ही जीव काल के वश में हैं। उन्होंने बताया कि धृतराष्ट्र अब किसी मोह में नहीं है, बल्कि वे सप्त स्रोत गंगा के तट पर योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर को पंच तत्वों में विलीन करने की तैयारी कर रहे हैं। नारद मुनि के वचनों ने युधिष्ठिर के शोक को दूर किया और उन्हें यह बोध कराया कि मृत्यु और विछोह भी आध्यात्मिक यात्रा के महत्वपूर्ण अंग हैं। अध्याय के अंत में धृतराष्ट्र के योग अग्नि में भस्म होकर परम पद प्राप्त करने का वर्णन है। यह प्रसंग सिद्ध करता है कि यदि जीवन भर मनुष्य मोहमाया में फंसा रहे, तब भी अंत समय में यदि किसी संत का साथ मिल जाए तो कल्याण संभव है। विदुर का यह उपदेश कलयुग के मनुष्यों के लिए एक चेतावनी है कि समय रहते आसक्ति को त्याग कर देना ही जीवन की वास्तविक सफलता है।